हम लोग पटोरिया पे जाते ना खाने, तो मुझे 20 की दे दे। यहाँ पे चल रही है समोसे पार्टी, आप लोग भी खाएं समोसे। यहाँ पे आप दूध देख रहे हैं, गलती से मतलब धीमी आंच पर रखा था तो ये पूरा 1.5 लीटर दूध था, इतना सा बचा। और अगर थोड़ा और नहीं आती तो पूरा आज तो चिपक ही जाता, और आज तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती, बच गए। तो मैंने सोचा इतना गाढ़ा हो ही गया तो गाजर का हलवा ही बना ले, तो मैंने एक गाजर ली थी, 1 केजी है। और ये जो पूरा वीडियो है जब मेरी सिस्टर थी तभी का है, तो मैंने कहा चलो इसको एडिटिंग करके डाल दूँ। अभी जो न्यू आ रहे थे व्लॉग वही डालती जा रही थी मैं बना के। तो यहाँ पे सिस्टर आ गई और ये देखिए यहाँ पर गाजर भी बच गई। मतलब एक साथ अगर हम 2-3 काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता। तो यहाँ पे सिस्टर आ गई थी थोड़े टाइम के लिए, और बस उसी को मैंने लगा दिया काम पर। और आज ना जो गाजर का हलवा है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि इतना सारा दूध था और गाजर आप देख सकते कितनी थी। अलग ही दिखाई दे रहा कि हलवा कैसा बनेगा। तो आप लोग भी खाएं वेरी टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा। और आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो मतलब दूध से ही बनाती हूँ। माँ बनाओ फिर इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट दूध ही जितना डालना होता है तो दूध ही ले लेती हूँ। और बस यहाँ पे हलवा मेरा बनने वाला है। तो देखिए हलवा बन गया और आप लोग भी खाइए हलवा। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, ये मॉर्निंग का ही टाइम है। तो यहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी थी, तो अलमारियों में भी धूल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अलमारी भी सारी साफ़ कर दे। तो करते हैं क्लीनिंग, और इससे हमारी जैसे एक्सरसाइज होती है उसी तरह एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो वेटिंग लॉस कर रहे हैं 32 बार फॉलो कर रहे हैं तो उनको मीठा थोड़ा कम खाना चाहिए। मतलब रात को तो जितना अवॉइड कर सको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि चीनी भी हमारे जो फैट को बढ़ाती है, मोटापे को। तो आप शाम के बिल्कुल भी ना खाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो, और देखिए यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग का ही टाइम है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू के साथ साथ आज सब जगह क्लीनिंग भी कर दूँगी अलमारियों में। और आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तो आपको हमेशा साफ़ सुथरा घर रखना चाहिए, हमेशा सफाई करके रखना चाहिए। और देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे ये हर सुई दिन भर इसी रूम में रहती है। तो इसका रूम ना इतना कचरा तो नहीं निकलता, लेकिन जो कागज़ होते हैं ना फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या बनाती रहती, ड्राइंग जो भी, तो सबसे ज़्यादा जितना पूरा घर में निकलता है कचरा उतना इसी रूम में निकलता है, दिन भर यहीं पे रहती है। और अभी तो हर्षू के स्कूल भी खुल गए, वैसे छुट्टियां चल रही थी तो स्कूल भी जाने लगी। और अभी ना ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस मॉर्निंग का टाइम है तो मेरी क्लीनिंग हो गई। और कचरा तो इतना निकला मैडम के रूम में, देख सकते हैं आप। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। सुगंध रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दोपहर के बजे हैं 12 नहीं 1 बज गया। और खाना पीना तो हम लोगों का हो गया, पूरा काम भी हो गया, बर्तन वगैरह किचन साफ सब कुछ हो गया। और ये चल रही है, बना रही हूँ पूड़ी। आज हो रही थी पार्टी समझो, मतलब पूड़ी खानी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, तो आप लोग पूड़ी भी खाना। और बस गरम गरम निकालेंगे, पूड़ी तो गर्मी अच्छी लगती हैं। और मेरी बेटी को ना पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल वो डेली ही पूड़ी पूड़ी बोलती, मैं ही बोलती कि आप पराठे बनवा लो, या नहीं कहती मम्मा मुझे पूड़ी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे पूड़ी बन गई। और आज सूजी का हलवा भी खाना था, तो सूजी का हलवा बनाएंगे। और सूजी के हलवे में जितना ज़्यादा घी डले ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी खाना और बताना किस किस को पसंद है सूजी का हलवा। मुझे तो जब एक भी नहीं बचे, वो एक थोड़ी बचेंगे, मैंने देखेंगे अब कहाँ पे है सही धुआं हो है। और यहाँ पे मम्मी बहन भाई सब लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। तो यहाँ पे किस चीज़ का डिस्कस कर चल रहा था, तो भाई लोगों का जो ऊपर रहते हैं तो उन लोगों की बोल रहे थे कि जब तक कपड़े पूरे गंदे ना हो जाएं तब तक धुलते नहीं हैं, मतलब इकट्ठे धुलेंगे कपड़े। तो रुचि बोल रही थी कि जब पहनने को नहीं बचते ना तभी उन्हें याद आती कि कपड़े धुलना है। और यहाँ पे देखिए मामा भांजी की मस्ती चल रही थी। एक बर्तन होते थे या तो मैं धुल देती थी जल्दी,
और अब थोड़ा ठंडी पड़ने लगी तो थोड़ा जब तक भर जाती, मतलब ज़्यादा हो जाते बर्तन, तभी मैं धुलती हूँ। और बोतल भी खाली हो गई तो कपड़े भी फोल्ड करने मुझे, और झाड़ू भी लगाऊंगी। अभी 5 बजे है शाम के, फिर संजा भी करेंगे। शाम है वो तो काम तो चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे। तो यहाँ पे मैंने बोतल सारी भर के रख दी और मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और मैं चाहे खाना बना के निपटूँ या फिर कुछ भी काम करती हूँ अगर गैस पे, तो मेरी आदत है कि मैं उसको पूरे साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। कभी भी आप लोग मेरा गंदा नहीं देख सकते, जो होता है काउंटर हमेशा मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। तो यहाँ तो बस मैं साफ़ कर दूँगी, चाहे चाय बनाऊँ, मैं सब्ज़ी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ या फिर थोड़ा बहुत कुछ भी, तो मैं हमेशा साफ़ ही करके रखती हूँ। ये हैबिट अच्छी भी होती है, हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेल्स वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे क्योंकि यहाँ पे खाना बनाते तो चिपचिप होता है। चिमनी वैसी है नहीं कि बाहर निकल जाए जो हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस डेली साफ़ कर देती हूँ, इससे क्या होता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता। और यहाँ पे जो हम लोग पोंछा रखते हैं ना, तो हमें डेली ही धुलने चाहिए। और मैं अपने पोंछे को डेली ही धुलती हूँ। जो गीला करती हूँ उसको एक सुबह शाम, मतलब डेली का एक धुल देती हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो अभी मेरा शाम का पूरा काम हो गया, क्योंकि आज खाना जल्दी बन गया था। कहीं जाना था पूजा करने, फिर कैंसिल हो गया जाना। तो बस अब मैं संजा करूँगी और खाना तो बनना नहीं है, क्योंकि पूड़ियाँ बहुत रखी हैं। अभी बनाया था 4-5 बजे, तो मैं संजा करती हूँ। संजा मेरी हो गई, मंदिर पे गई, मंदिर बंद हो गया। पता नहीं इतना जल्दी बंद कर देते मंदिर। तो इधर एक कपड़े डले हुए हैं, देख सकते हैं आप। मेरे उस दिन की साड़ी कुछ तो मैंने रख दिए थे धुलने के बाद, मतलब सूखे नहीं थे तो छोड़ दिए थे। और इधर बहन के बैग रखे हुए हैं, देख सकते हैं। और इसमें ना जैकेटें रखी हुई हैं जो हम लेके आए थे, हर्षू की और मेरी। तो मैं इन जैकेटों को अंदर रख दूंगी, क्योंकि एक चूहिया बहुत परेशान करके रखा। मतलब कपड़े को तर दे रही, कुछ भी बहुत परेशान कर रही। ऐसा ना हो कि न्यू हमारी जैकेटों को भी सफाया कर दे। तो इसको ना मैं इसमें रख दूंगी। और वैसे तो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहुत परेशान कर रही। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, इसकी चेन ख़राब हो गई, ड्रेस है हर्षू की, तो इसको मैंने ठीक करवा लिया। तो यहाँ पे कपड़े डले हुए थे तो मैं फोल्ड कर दूंगी। और आजकल कपड़े थोड़ा टाइम में सूखते हैं, तो शाम को लेके आती हैं छत से, तो थोड़ा फैला देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन ही फोल्ड करती हूँ। और यहाँ पे बस फोल्ड करके, और अभी खाना तो मेरा आप लोगों को बताया कि जल्दी ही बन गया था। तो बाकी की और भी जो काम है तो फोल्ड कर दिए। एक लाइट ले दूँगी। और अगर मशीन में ड्राई कर देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं 1-2 घंटे में। लेकिन डेली बहुत ज़्यादा कपड़े होते तभी मैं मशीन में ड्राई करती हूँ, वैसे ऐसे ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी सोफे पर, तो ये कंबल को मैं फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि सब जगह सब लेटे हुए थे। बीच वाले रूम में मम्मी लेटी हुई थी, हर्षू भी थी। तो मैंने कहा चलो सोफे पर ही लेट जाऊँगी, तो थोड़ा लेट गई थी। सर्दी इतनी हो रही है कि कंबल वगैरह तो लेटना मुश्किल ही होता। तो यहाँ पर मैं जो हमारा कवर है इनको फटकार के अच्छे से बिछा दूँगी और झाड़ू भी लगा दूँगी। और मैं 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ, सुबह लगाती हूँ झाड़ू पोंछा करके, और जब खाना वगैरह बन जाता है तब। और एक शाम के भी लगा देती हूँ, कचरा फैल जाता है क्योंकि आना जाना रहता है। धूल भी बहुत हो जाती है, तो मैं बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और अभी ना सर्दी बहुत ज़्यादा होने लगी। सुबह हर्षू को छोड़ने जाती तो हाथों में ऐसा लगता कि है ही नहीं। तो अभी शाम का ही टाइम था और आज रुचि ना बहुत सोई। तो यहाँ पे देखिए सो रही थी, तो हमने कहा चलो फ्रैंक करते हैं। और ये मैडम के ऊपर जैसे ही हमने सिंदूर लगाया तो बस इधर उधर से को मतलब नींद सी खुलने लगी उसकी। तो आप लोग देखना। Oh no! हमारा फ्रैंक हो नहीं पाया, मैडम हो गई।